एवरीवन, मेरा नाम है किशन और आप सभी लोगों का चैनल जी कॉन्सेप्टिफाई पर स्वागत है। यह चैनल फ्री कंटेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए पूरे यूट्यूब पर जाना जाता है। तो इससे पहले हम लोगों ने मतलब लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने मॉडुलस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था। लेकिन ये जो लेक्चर होगा ना, फुल्ली डेडिकेटेड होगा मॉडुलस रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए ही। मतलब इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मॉडुलस से ही रिलेटेड होंगे। लेकिन वन मोर थिंग इज़ दैट कि ये जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े बहुत बेहतर क्वेश्चंस होंगे, जेईई मेंस लेवल होंगे, जेईई एडवांस लेवल होंगे। तो इसमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस लेक्चर पर अगर आप पहुंचे हैं और आप अभी तक मेरी बातों को अगर आप सुन रहे हैं, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और मैं जैसे ही क्वेश्चन दूंगा आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे और आप अपना आइडिया देखेंगे कि आपका जो थॉट प्रोसेस है उस क्वेश्चन के लिए और मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा है। और अगर आपका बेहतर रहेगा तो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट को भी बहुत आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में केवल और केवल हम लोग मॉडुलस रिलेटेड क्वेश्चन से लेने वाले हैं, जो कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस जो होंगे वो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे, लेकिन हाँ कहा जा सकता है कि जेईई के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीडियो ये, ठीक है। लेकिन सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर तुम्हें इस क्लास की पीपीटी लेनी है तो मैं अपने यूट्यूब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैं जितने भी पीपीटीज़ होते हैं उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूं। तो अगर तुम्हें इस क्लास की पीपीटी चाहिए, तुम्हें इस क्लास की पीपीटी लेनी है, बिकॉज़ कि अगर तुम अपना एक कॉपी बना रहे हो, एक नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि पीपीटी लेनी ज़रूरत है। उसके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपने पीपीटी को सेंड कर देता हूं, तुम वहां से ले लेना। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर जो टेलीग्राम लिंक होगा उसको टिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, टिक नहीं, अगर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप बेहतर तरीके से पीपीटी को लेकर के उसका प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है, तो लेक्चर नंबर तो 10 है, लेकिन आज का हमारा टारगेट है क्या, उस टारगेट को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आज का हमारा जो टारगेट है दैट इज़ जो हमारा टारगेट है, जस्ट अ मोमेंट, आज का हमारा जो टारगेट रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज का हमारा सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे करना है। तो लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो क्लास लेक्चर नंबर 9 में जो हमने होमवर्क आपको दिया था, तो उस होमवर्क को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ने क्या किया है कि जो होमवर्क था उस होमवर्क को सेंड किया उन्होंने, अपने सॉल्व करके उसको टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया है। तो बहुत मुझे बेहद अच्छा लगा है कि उन्होंने सॉल्व करके भेजा है। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपने सॉल्यूशन को सेंड करो, जिससे कि मुझे अगर आपके सॉल्यूशन को देखूं तो पता चले कि आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, आपका अप्रोच सही है कि नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपका वेलकम करता हूं कि आप भी अपना जो सॉल्व होगा, जो भी आपने उस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया होगा, ज़रूर आप भी सेंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि पहला क्वेश्चन ऐसा था, दिया था हमने होमवर्क में कि मॉड ऑफ x+1 अपॉन x प्लस मॉड x+1 इक्वल्स टू x+1 का होल स्क्वायर अपॉन मॉड x। ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वाले क्लास में कि जब भी इक्वालिटी वाला इस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा तो एक बार ज़रूर देखना है कि क्या मॉडुलस ऑफ x+y करने पर क्या वो मॉड x प्लस मॉड y आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो देखेंगे अगर यहाँ पर जो x का काम कर रहा है, मॉड x का काम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा x का काम कर रहा है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका y का काम कर रहा है, ये आपका y का काम कर रहा है। तो आपको देखना है कि क्या x और y को जोड़ने पर क्या ये आ रहा है, क्या मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई। तो अगर आप देखते हैं ध्यान से, अगर इस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो x प्लस वन अपॉन एक्स और प्लस का x प्लस वन, इन दोनों को मैंने ऐड करके देखा, इसको और इसको मैंने ऐड करके देखा तो हमें देखने को मिल रहा है कि x यहाँ पर 1 है, x और 1 का एलसीएम x हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया x प्लस वन और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का x। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस वन आ गया अपॉन x। और हम ये देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाई x। तो दिख रहा है कि इन दोनों को ऐड करने पर हमें राइट हैंड साइड मिल जा रहा है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस वाले फॉर्मूला पे बैठ रहा है। कौन से फॉर्मूला पे? तो अभी अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस वाले फॉर्मूला पे बैठ रहा है, एंड दैट फॉर्मूला वाज मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। इस वाले फॉर्मूला पे बैठ रहा है। और मैंने बताया था कि मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू, अगर मॉड x प्लस वाई आ रहा है तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस दिस थिंग। तो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप डायरेक्ट इस चैनल पर आ रहे हैं, डायरेक्ट इस वीडियो पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसको ज़रूर आप देख करके आओ, सो दैट और आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो ठीक है। अब यहाँ से x प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन, दिस थिंग इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने ये बात कहा, तो ये बात कहा जा सकता है यहाँ पर कि ये बात यहाँ पर कहा जा सकता है कि x प्लस वन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वन का होल स्क्वायर बाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको ये बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि साइन स्कीम मेथड में कि x प्लस वन का होल स्क्वायर है ना। ये तो या आप ऐसे भी कह सकते हो, साइन स्कीम भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक आ जाएगा -1 और एक आ जाएगा आपके पास 0। तो 0 तो जो होगा वो तो हमेशा क्या होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं -1 आया और यहाँ पर 0 आया, तो सब जगह लेफ्ट साइड में तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 बार रिपीट किया है, इसलिए माइनस ही होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर मैंने ये बताया था कि जो 2 बार होगा, जो इवन टाइम्स रिपीटेड होगा, उसमें क्या होगा, दोनों सेम साइन का होता है इसलिए। फिर मैंने बताया था कि इक्वल टू 0 कहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो एक तो यहाँ होल्ड कर रहा है, यहाँ होल्ड नहीं करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। हमें आंसर में चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 0 पर ओपन, इन्फिनिटी पर भी ओपन, यूनियन, उसमें से -1 इज इंक्लूडेड। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, एंड आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने सॉल्व भी किया होगा। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वाज कि मॉड एक्स स्क्वायर -2x प्लस मॉड x -4 ग्रेटर देन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि मॉड एक्स स्क्वायर -2x, तो मैंने बताया था, याद करो कि मॉड ऑफ x प्लस वाई अगर लेस देन है मॉड x प्लस मॉड वाई के, तो मैंने बताया था कि x इंटू वाई शुड बी लेस देन 0। याद करो कि अगर मॉड x प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई अगर लेस है मॉड x प्लस मॉड वाई से, देन x इंटू वाई जो होता है वो लेस देन 0 होता है। ये बात मैंने बताया था। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो अगर इसको x हम कह रहे हैं, अगर हम इसे x कह रहे हैं कि अगर ये x है हमारे पास, ये मॉड x है, तो x का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर -2x। अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारे पास ये y का काम कर रहा है, तो मॉड x प्लस मॉड y,
तो देखो क्या इन दोनों को ऐड करने से, ये आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x माइनस 4, इन दोनों को ऐड करने से ये चीज़ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो एक बार घटा के देखते हैं, है ना। अगर एक बार घटा के देखते तो उसके लिए भी रूल क्या था, तो इसके लिए सबसे पहले रूल आपको मैं बता दूं कि मॉड x माइनस वाई, याद करो कुछ ऐसा था कि मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड वाई, ये था। तो मैंने क्या बताया था, देन x इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, ये मैंने बताया था। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर मॉड ऑफ x माइनस वाई अगर लेस है मॉड x प्लस मॉड वाई के, देन x इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन 0। याद है कि नहीं याद है, बताओ। ये बात याद है ना कि x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बिल्कुल सर याद है। तो अब देखो तो घटा के ऐसा आ रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस 4, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4। तो आप देख सकते हो ये चीज़ आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम जैसे ही ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू एक्स माइनस 4, दैट वुड बी क्या होना चाहिए, दैट वुड बी, क्योंकि माइनस से आया है ना तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अभी मैंने बताया आपको, बोले बिल्कुल। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, दैट वुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए साइन स्कीम मैंने बताया था, क्या करेंगे, तो सारे फैक्टर्स को 0 के इक्वल करेंगे। याद आ रहा है, बोला बिल्कुल याद आ रहा है सर। 0 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपके पास 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये प्लस होगा, यहाँ पर ये चीज़ तो प्लस होना चाहिए। हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, यहाँ पर तो प्लस होना चाहिए, प्लस कर दिया। यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या माइनस। तो अब हमें डिमांड क्या था, डिमांड था यहाँ पर ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए अगर डिमांड है तो हम कह सकते हैं कि x जो बिलोंग करेगा दैट वुड बी, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के कहाँ तक, दैट x लाई बिटवीन x बिलोंग्स टू 0 से 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कौन सा लॉजिक यूज़ किया है। बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन वाज कि द नंबर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, डायरेक्ट लिखा था एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये मॉड एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यही क्वेश्चन था। तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, मॉड एक्स स्क्वायर मॉड एक्स माइनस 2 ऐसे करके फैक्टराइज करके मॉड एक्स माइनस 2, और यहाँ पे एक आ जाएगा मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, देन x इक्वल्स टू 2 माइनस 2 1 और माइनस 1, दिस इज द x। और आपसे पूछा गया था सम, उसका पूछा गया था, सो सम विल बी, हमसे सम पूछा गया था यहाँ पर, सम 2 माइनस 2 1 माइनस 1, सो आंसर विल बी 0। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन वॉज। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोग अच्छे क्वेश्चंस लूँगा, उसको सॉल्व करूँगा। मैं फिर से आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ सॉल्व करना है, जिससे कि आपको ये पता चले कि आप कितना समझ रहे हैं, है ना। ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं आप बस एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आप भी साथ में सॉल्व करना, ओके।
तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ ऐसा। पहला क्वेश्चन ये है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस का 4 mod x प्लस 3 लेस देन 0। तो ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 mod x माइनस mod x प्लस 3 लेस देन 0। ऐसे ही तो ब्रेक करेंगे ना, तो x कॉमन ले लेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको। देखो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, mod x स्क्वायर। याद करो बिल्कुल, mod x कॉमन ले लिया, mod x माइनस 3, यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया, mod x माइनस 3 लेस देन 0। तो इसको लिख सकते हैं mod x माइनस 3, इसको लिख सकते हैं mod x माइनस 1 लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं अब कि mod x माइनस 3 इंटू mod x इन माइनस 1 लेस देन 0 आया है। तो इसका मतलब mod x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, mod x बिलोंग्स टू 1 2 3। याद करो, लिख सकते हैं ना, mod x बिलोंग्स टू 1 2 3। और अगर mod x अगर 1 से 3 के बीच में है तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, बताओ। अगर mod x की वैल्यू, याद करो मैंने इस पर क्वेश्चंस करवाया है कि अगर mod x अगर बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर के 3 तक, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू -3 टू -1 यूनियन 1 2 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्यों आ रहा है ऐसा, तुम समझो ध्यान से। इसको मैं एक तरीके से और समझा देता हूँ, अगर जिनको समझ ना आया हो उनके लिए। देखो समझना इस चीज़ को। जैसे मैंने बोला तुम्हें कि mod x बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर के 3 तक, समझना पहले इस चीज़ों को। तो mod x बिलोंग कर रहा है 1 से 3 का मतलब क्या होता है कि 1 जो है लेस है mod x से, mod x जो है वो लेस है किससे, 3 से। यही मतलब हुआ ना कि अगर mod x मतलब ऐसा ये तो 1 और 3 है, और mod x जो है वो 1 और 3 के बीच में, तो mod x यहीं पर कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि mod x कहा गया कि 1 से 3 के बीच में, तो mod x 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन किससे कम होगा, 3 से कम होगा। बिल्कुल सही। अब आप देखो, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लो। तो कहा गया क्या, बताओ। ये कहा गया है कि mod x शुड बी ग्रेटर देन 1। आपको याद करो मैंने ये बताया था कि mod x अगर 1 से ज़्यादा है तो आंसर क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। याद करो, बताया था mod x बिलोंग्स टू, एक मिनट, mod x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। याद करो ये बताया था। अब दूसरे वाले को सॉल्व करो। दूसरा वाला क्या है बताओ। दूसरा वाला है कि mod x जो है वो 3 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे वाले ने कहा mod x जो है 3 से कम होना चाहिए। 3 से कम होने का मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, याद करो -3 to 3, यही हो गया ना। अब देखो यहाँ पर mod x 1 से ज़्यादा होना चाहिए, mod x 3 से कम होना चाहिए। इन दोनों के में कौन सा सेंस आएगा, और का सेंस की एंड का सेंस, और का सेंस आएगा या फिर एंड का सेंस आएगा, इन दोनों में से कौन सा सेंस आएगा, क्या देगा। तो तुम्हें पता है कि mod x 1 से ज़्यादा होना चाहिए और एंड mod x 3 से कम होना चाहिए, तो ये वाला सेंस देगा, ये सेंस तो नहीं देगा ना, क्योंकि और में क्या होता है, मैंने बताया था और वाले में ऑप्शन होता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि mod x 1 से ज़्यादा होना चाहिए, साथ में एंड mod x 3 से कम होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कौन सा सेंस दे रहा है, एंड का सेंस दे रहा है। तो अगर एंड का सेंस दे रहा है तो हम लोग दोनों का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये देखो
पहले ने कहा था कि -1 से लेकर के, मतलब -∞ से लेकर के -1 तक, और फिर कहा था 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये पहले वाले ने कहा था। दूसरे वाले ने क्या कहा था? दूसरे वाले ने कहा था -3 से लेकर के 3 तक। दूसरे वाले ने कहा था -3 से लेकर के 3 तक। तो इन दोनों में कौन सा रीज़न है जो दोनों में है? क्योंकि एंड का सेंस आ रहा है, और अगर एंड का सेंस आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन में कौन सा रीज़न आएगा बताओ? ये वाला रीज़न। ये दोनों में है, ये दोनों पार्ट दोनों में है, देख लो। ये और ये दोनों एक ही रीज़न है, मतलब कॉमन रीज़न है। तो अगर ये कॉमन रीज़न है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? x बिलोंग्स टू -3 to -1, क्योंकि दोनों पर ओपन लगेगा। यूनियन 1 to 3, क्योंकि 1 और 3 भी ओपन लगेगा, क्योंकि 1 और 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड। सिमिलरली -3 एंड -1 इज़ नॉट इंक्लूडेड, सो दिस विल बी द आंसर। तो ये भी कॉन्सेप्ट तुम समझ सकते हो। तो इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक मैं तरीका ही लिख देता हूँ कि इस तरह से तुम याद रखना। क्या है कि अगर mod x बिलोंग कर रहा है ए से बी में, है ना, अगर mod x क्या कर रहा है? ए से बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर mod x ए से बी में बिलोंग कर रहा है, देन तो तुम्हें याद रखना कि x बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करेगा? -b to -a यूनियन a to b। याद करके रखो। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, वेयर ए और बी जो तुम्हें दिख रहा है ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ए और बी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, एंड आई थिंक दिस वाज द इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो, क्योंकि अपने धीरे धीरे अपन लोग लेवल बढ़ाएंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि सॉल्व 0 लेस देन mod x लेस देन 2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि 0 मतलब एक्चुअली अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया सेम लॉजिक से कर सकते हो। इसका मतलब यही था ना कि mod x जो है वो बिलोंग कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? 0 से लेकर के 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, अभी जो मैंने कराया है ना। mod x जो वो 0 से लेकर के कहाँ तक के बीच में है? 0 से और 2 के बीच में है। तो कह सकते हैं डायरेक्ट कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? -2 से लेकर के, ऐसे लिख सकते हो ना, -2 से लेकर के 0 तक ओपन यूनियन 0 से लेकर कहाँ तक? 2 तक। जो अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया था उस हेल्प से तुम लिख सकते हो ना ये चीज़। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन कह रहा हूँ, फॉर्मूला कराया, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -2 से 2, तुम ये भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें से 0 हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 0 पर ओपन लगा हुआ है, इसीलिए। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप ये बात समझ गए होगे तुम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व mod 3x - 2 लेस देन 4, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व mod 3x - 2। तो देखो, एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था mod x लेस देन a, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? -a to a, याद करो। तो सेम लॉजिक यहाँ से लगा सकते हैं, 3x - 2 बिलोंग्स टू -4 to 4, तो हम लिख सकते हैं 3x बिलोंग्स टू
-2 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा +2, -4 + 2 -2 6। सो x बिलोंग्स टू 3 उधर चला जाएगा तो -2/3 6/3। तो x बिलोंग्स टू -2/3 से लेकर के 2 तक। ठीक है, तो मल्टीप्लाई था तो मैंने उधर भेज दिया तो डिवाइड में चला गया, है ना। तो ये भी तुम्हें इजी था और ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि -2/3 <x <2, ऐसे भी तुम आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऊपर इंटरवल वाइज में दिया था, ऐसे मैंने नीचे क्या बोलते हैं पूरा एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दिया, इंटरवल वाइज में लिख दिया, है ना, ऐसे। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। साथ में तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे, मतलब साथ में तुम भी सॉल्व कर रहे होगे। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है भाई, है ना। मुझे पता है तुम सॉल्व कर रहे होगे, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। सॉल्व 1 < mod of x - 2 < 3। तो अभी अभी मैंने बताया तुम्हें कि इनके बीच में कौन सा सेंस आएगा। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर तुम्हें अभी अभी मैंने बताया भी था, वैसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो चलो जो मैंने भी बताया था उसके हेल्प से सॉल्व कर देते हैं। इसका इसका मतलब यही होता है ना, mod x - 2 बिलोंग्स टू 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर 1 पर और 3 पर दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 है वो इंक्लूडेड है। और अभी अभी मैंने बताया कि mod x अगर बिलोंग करता है ए से बी पे, तो x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b। अभी अभी मैंने बताया फॉर्मूला। तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे x का काम कर रहा है x - 2। तो बस काम बन गया। तुम लिख सकते हैं x - 2, सॉरी, तुम लिख सकते हैं x - 2 बिलोंग्स टू -3। अच्छा, यहाँ पर 3 इज़ द इंक्लूडेड, तो यहाँ पर भी ऐसे ही लगाएंगे -3 टू -1 यूनियन 1 2 3। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम माइनस, लेकिन हमें तो x निकालना है, -2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x बिलोंग्स टू -3 + 2 करोगे तो -1 -1 + 2 करोगे तो 1 यूनियन 3 से लेकर के 5 तक। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो ये सब क्वेश्चंस को। बात समझ गए, बोले बढ़िया। ठीक है, चलो अब कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ। अच्छे क्वेश्चंस लूँगा अभी, लेकिन पहले आसान आसान क्वेश्चन कर दूँ और समझा दूँ। सॉल्व 0 < mod x - 3 < = 5। फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से मैं कह सकता हूँ कि mod x - 3 बिलोंग्स टू 0 to 5, ऐसे लिखा हुआ है मतलब। तो अभी अभी मैंने बताया क्या लिख सकते हैं, x - 3 बिलोंग्स टू -5 to 0 यूनियन 0 to 5। अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला कराया उससे, है ना, क्योंकि यहाँ पर x का जो काम कर रहा है, x का यहाँ काम कौन कर रहा है, x - 3 कर रहा है। यहाँ x का काम x - 3 कर रहा है, बिल्कुल। तुम कह सकते हैं x बिलोंग्स -3 उधर चला गया तो -5 + 3 -2 2 3 यूनियन 3 to 8। So this is the answer of this question. I hope you understand. Okay, next question. साथ में तुम भी सॉल्व करना कर रहे होगे, मुझे पता है। सॉल्व mod x - 1 -2। I think writing was not good. तो सॉल्व mod
मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू लेस देन 5। तो फिर से मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए मैंने किया है ये वाला। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉड का काम ये पूरा कर रहा है, मॉड एक्स, तो एक्स का काम यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू बिलोंग्स टू माइनस 5 to 5। अच्छा ओपन होगा क्योंकि 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो माइनस 5 to 5। सो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन बिलोंग्स टू माइनस 5 + 2 7। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि मॉड एक्स माइनस वन बिलोंग कर रहा है -3 to 7, लेकिन मॉड की वैल्यू तो कभी निगेटिव होती नहीं है, मॉड की वैल्यू तो हमेशा नॉन निगेटिव होती है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड एक्स माइनस वन, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, मॉड एक्स माइनस वन बिलोंग्स टू 0 to 7, 0 to 7। ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 7 पर ओपन, ठीक है। अब तुमसे फिर से देखो वही आ गया फॉर्मूला, मॉड एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी वाला, तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन बिलोंग्स टू -7 to 0, ठीक है, -7 to 0 और यूनियन 0 to 7। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो कि 0 इंक्लूडेड ही है, तो डायरेक्ट लिख सकता ना -7 to 7, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ -7 to 7, क्योंकि 0 इज़ इंक्लूडेड, दैट्स वाई, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, सो दिस विल बी -6 to 8। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड, साथ में तुम भी सॉल्व कर रहे हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व मॉड x -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो फिर से ये मैंने तुम्हें बताया है कि अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, देन x बिलोंग्स टू -∞ to -a यूनियन a to ∞, इफ़ a इज़ पॉजिटिव, राइट, ये मैंने बताया है। तो फिर से x -3 बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞, क्योंकि यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, x का काम यहाँ पर कर रहा है x -3 कर रहा है, इसलिए मैंने x की जगह पे x -3 लिखा है। ओके बिल्कुल, सो x बिलोंग्स टू -3 उधर गया तो -∞ में 3 जोड़ देंगे तब भी -∞ ही रहेगा, -2 + 3 करेंगे तो 1 बिलोंग्स टू 2 + 3 करेंगे तो 5, ∞ + 3 कर देंगे तब भी ∞। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x लेस देन इक्वल्स टू 1, और यूनियन का मतलब और होता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व मॉड ऑफ मॉड x -3 ग्रेटर देन 1। तो अभी अभी मैंने बताया कि मॉड x अगर a से ज़्यादा है तो क्या होगा, बिल्कुल फिर से वही सेम चीज़ कि मॉड x -3 बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, राइट, -3 उधर चला जाएगा तो मॉड x बिलोंग्स टू -∞, क्योंकि 3 ऐड कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बिकम्स टू यूनियन 4 to ∞,
4 टू इन्फिनिटी। तो मॉड एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मॉड एक्स लेस देन 2 और मॉड एक्स ग्रेटर देन 4, ये लिखा है। मॉड एक्स लेस देन 2 कहने का मतलब क्या हुआ, मॉड एक्स लेस देन 2 कहने का मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2, और मॉड एक्स 4 से ज़्यादा, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -4, माइनस इन्फिनिटी टू -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। सो और है यहाँ पर, तो और कहने का मतलब क्या होता है, तो मैंने पहले ही बताया है, और का मतलब होता है यूनियन। सो एक्स बिलोंग्स टू, this is not good. I think this will better. So x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू -4, ये वाला अच्छे से लिख दिया, सीक्वेंस में लिख दिया, -2 से 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व mod of x minus 3 by x plus 1 less than equals to 1, sorry। ठीक है, लेस देन, सॉरी लेस देन नहीं, चलो ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो फिर से सेम लॉजिक कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, तो एक्स बिलोंग्स टू -a टू a, राइट। यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा x का काम कर रहा है, ये पूरा x का काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंड a इज़ पॉजिटिव ऑफ कोर्स। सो x minus 3 upon x plus 1 will lie between -1 to 1। अब यहाँ पर चूंकि x डिनोमिनेटर में भी कुछ किया नहीं जा सकता, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 लेस देन इक्वल्स टू x minus 3 अपॉन x plus 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा और फिर बाद में मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ जब भी लिखा रहेगा a लेस देन x लेस देन b, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन b। तो जब भी एंड का सेंस आता है तो इंटरसेक्शन लेते हैं। तो अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ, पहला मतलब ये वाला, x minus 3 अपॉन x plus 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, इसको सॉल्व करते हैं, और फिर हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा x minus 3 बाई x plus 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर इंटरसेक्शन लेना है। बढ़िया, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो -1 जैसे ही इधर दिखा तो इधर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर x plus 1 LCM हो गया, x plus 1 हमने LCM ले लिया, x minus 3 प्लस x plus 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो कह सकते हैं 2x minus 2 बाई x plus 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लिया तो x minus 1 अपॉन x plus 1, वो दो कॉमन लेके इधर भेज दिया। अब यहाँ से कह सकते हैं साइन स्कीम से चेक कर लेना तुम, तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 पर ओपन लगेगा, है ना, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको ले नहीं सकते हो। यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसके हिसाब से ये आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही। ऐसा करते, थोड़ा मैं उसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अब इधर वाले को सॉल्व करता हूँ।
इधर सॉल्व करेंगे तो मतलब आ जाएगा x माइनस 3, सॉरी हाँ, तो यहाँ से करेंगे x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ गया -2 मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, क्या था ये 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखेंगे -4 अपॉन ये -4 आ गया, -4 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, -4 को हमने उधर भेज दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है ये, तो कह सकते हैं एक्स बिलोंग कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये आ गया। अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा, इन दोनों का हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना होगा, तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू नो कि सबसे पहले हम लोग रियल लाइन प्लॉट कर लेते हैं। ये रियल लाइन प्लॉट हो गया, -1 ये 1 था, तो इसने कहा था -∞ to -1, अच्छा यहाँ पर ओपन था तो मैंने ओपन ही रखूँगा, ये कहा था 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, और 1 पर क्लोज्ड होगा क्योंकि वहाँ पर ये है ना इक्वल टू का साइन था, तो यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन के लिए यहाँ पे इस तरह से 1 पे क्लोज रख दिया, तो यहाँ पर तो 1 पे इक्वल्स टू आ गया, ठीक है। नीचे वाला कहा था -1 से इन्फिनिटी, नीचे वाले ने कहा था -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी विच मीन्स दैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो दोनों का कॉमन रीज़न कौन आया, दिस इज़ द कॉमन रीज़न, दिस वॉज द कॉमन रीज़न। तो अब हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, 1 पर क्लोज था इसलिए इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सो दिस विल बी द आंसर, या यू कैन ऑल्सो राइट दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जब भी आएगा इस तरह से एंड का सेंस यहाँ पर लेगा। फिर मैंने 2 केस बनाया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, सॉल्व किया, x की 2 वैल्यूज़ आई, उसके बाद हमने इंटरसेक्शन ले लिया, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 1 + 3/x ग्रेटर देन 2, फिर से सेम लॉजिक, mod x ग्रेटर देन a, so x belongs to, you know this point, right, so 1 + 3/x less than -2, or 1 + 3/x ओके, बढ़िया। 3/x इज ग्रेटर देन 2, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर आ जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पर और का सेंस आएगा, है ना, ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पर -∞ to -a और 1 to a to इन्फिनिटी ये होता है, तो इधर भेज दिया था 3/x
प्लस का 3 लेस देन 0, सो आई कैन राइट 3 इज़ कॉमन, सो बाहर आ गया तो 1/1 प्लस एक्स बाई एक्स हो जाएगा, लेस देन 0, सो x बिलोंग्स टू दैट विल बी -1 to 0। इसके हिसाब से तो ये आ गया। इसको मैंने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 3/x 1 - 2 -1 ग्रेटर देन 0। तो इसके अकॉर्डिंगली आ गया हमारे पास 3 - x अपॉन x ग्रेटर देन 0। x को माइनस कॉमन ले लिया तो -x - 3/x लेस देन 0, है ना। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, दैट विल बी तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक ये। और इधर से कितना आया था, इधर से आया था x बिलोंग्स टू -1 to 0। तो हमें और का सेंस दे रहा था, और अगर और का सेंस देगा तो क्या करते थे, यूनियन करते थे। सो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी x belongs to -1 to 0 union 0 to 3। So this will be the answer of this question. You can also write x belongs to -1 to 3 -0। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो ऑल द क्वेश्चंस वाज वेरी इजी, बट नाउ वी आर टेकिंग द टफ क्वेश्चंस, है ना, द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ अब यहाँ से हम अच्छे क्वेश्चंस लेंगे मॉडुलस से रिलेटेड। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, द फर्स्ट क्वेश्चन विल नॉट वाज, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये क्वेश्चन सब अब इम्पोर्टेंट है अब आपके लिए। सॉल्व mod x - 1 प्लस mod x - 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले याद होगा कि मैंने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करता था कि x - 1 प्लस mod x - 2 इक्वल्स टू समथिंग रहता था। तो देखते थे कि कहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, जोड़ने पर कि घटाने पर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जोड़ने घटाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें जो कॉन्सेप्ट बताया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, वो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करेगा। एंड दैट बेसिक कॉन्सेप्ट वाज कि हमें मॉडुलस को ब्रेक करना है। मुझे ये देखना है कि मॉड ब्रेक कहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो मॉड के अंदर है, जो x - 1 है, तो अंदर जो मॉड के अंदर लिखा है उसको तुम 0 के इक्वल कर लो। तो उसको 0 को अगर इक्वल करते हो तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 आ रही होगी, तो यहाँ पे 1 रख लिया। ऐसे ही यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पर मॉड के जो अंदर है, जो मॉड के अंदर है उसको तुम्हें सॉल्व कर लेना है। तो x - 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 2 आएगी। अब तुम्हें क्या करना है, 2 के आगे, है ना, 2 के आगे फिर तुम्हें साइन देख लेना है कि 2 के आगे क्या साइन दे रहा है। जैसे तुम देखो 2 के आगे का कोई नंबर ले लो, तो 2 के आगे का कोई नंबर 3 हो गया। अब 3 रख के देखो मॉड वाले x - 1 में, मतलब इस वाले में रख के देखो कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव है। इस वाले में रख के देखो, तो देखो तो x के जगह 3 रख के देखो तो 3 - 1 क्या आ गया, 2। इसका मतलब 2 के जब तुम आगे चलोगे ना, जब तुम 2 के आगे चलोगे तो तुम्हें x - 1 का जो साइन मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ पर तुम्हें ये मिल रहा है कि 3 रखने पर तुम्हें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रखने पर क्या दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ऐसे ही x - 2 वाले में रख के देखो, 2 से ज़्यादा रखो, 3 रख के देखो, तो यहाँ पर भी तुम्हें x - 2 0 से ज़्यादा मिलेगा, है ना।
तो तुमने पहले ये देख लिया कि तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या था कि मॉड के अंदर जितने भी नंबर्स है उसको जीरो के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकालोगे। वैल्यू निकालने के बाद तुम्हें उसे प्लॉट करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पर एक और दो आया तो दो के आगे का कोई नंबर लेना है, उस पर तुम्हें चेक करना है कि x-1 का साइन क्या आया और x-2 का साइन क्या आया। अब ऐसे ही 1 और 2 के बीच का कोई नंबर ले लो। जब तुम 1 और 2 के बीच का कोई नंबर लोगे, जैसे तुम 1.5 ले लिए, तो 1.5 लोगे तो x-1 विल बी निगेटिव, लेकिन x-1 विल बी पॉजिटिव, बट यहाँ पर x-2 विल बी नेगेटिव। ठीक है। ऐसे ही जब तुम इधर आ जाओगे, 1 के लेफ्ट साइड आओगे, तो x-1 भी लेस देन 0 हो जाएगा और x-2 भी लेस देन 0 हो जाएगा। हमने ये चेक क्यों किया? हमने इसलिए चेक किया क्योंकि हमें देखना ये है कि मॉड कहाँ कहाँ हटेगा और किस तरह से हटेगा। तो 3 केस बनाने पड़ेंगे हमारे पास, 3 केस बन रहे होंगे। कौन सा पहला केस? पहला केस तो ये रहा हमारे पास। पहला केस तो हमारे पास ये बनेगा कि केस नंबर फर्स्ट व्हेन x लेस देन इक्वल्स टू 1। ये केस हमने बना लिया कि जब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से ले रहे होंगे, यहाँ पर इस इंटरवल से जब हम लेंगे। ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस ये बनेगा जब हम x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के बीच में ले रहे होंगे। और तीसरा केस क्या बनाएंगे हम लोग? तीसरा केस जब हम बनाएंगे जहाँ पे x के लिए 2 से इन्फिनिटी तक लेंगे। 3 केस हम बनाएंगे, है ना। तो पहले केस पर डिस्कस कर रहे हैं जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो अगर x लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो अभी मैंने बताया कि उस केस में x-1 क्या होगा? लेस देन 0। तो मैंने बताया था कि अगर मॉड x जो होगा वो -x मिल जाएगा अगर x लेस देन 0 होता है। तो याद करो, तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर तो x का काम x-1 कर रहा है और x-1 लेस देन इक्वल टू 0 है व्हेन x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो मॉड जब हटेगा तो क्या मिलेगा? मॉड हटेगा तो मिलेगा माइनस ऑफ x-1 मिलेगा। ऐसे यहाँ पर x-2 भी निगेटिव है तो वो हटेगा तो मिल जाएगा माइनस ऑफ x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये बना, ये हम सॉल्व करेंगे तो -x+1 -x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। -x कितना हो गया? -2x। 1 + 2 कितना? 3। उधर गया तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। सो x लेस देन इक्वल्स टू वॉट? x लेस देन इक्वल्स टू -1/2। तो देख लो यहाँ पर कि हमने कंडीशन जो लिया था, दैट कंडीशन वाज कि x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट। दैट x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। और तुम देखो कि जो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू कैसी आई है? अगर वो तुम ध्यान से देखोगे तो वो वैल्यू आई है x लेस देन इक्वल्स टू -1/2। तो जो हमारा आंसर आना चाहिए इसी के अंदर से आना चाहिए, है ना, इसी के अंदर से आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेक्शन ले लेते हैं क्योंकि हमारा आंसर इसी के अंदर से आना चाहिए। यही केस लिया था, तो केस वॉज x लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 से छोटा, और आंसर जो आ रहा है -1/2 से छोटा। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे जब हम लेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि यही रीज़न जो है वो दोनों में है। तो हम कह सकते हैं कि जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा आंसर? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के लिए ये आंसर हो गया। अब हम लोग केस नंबर 2 पे चलते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2। गेटिंग माई पॉइंट? व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2, उस केस के लिए चलते हैं। तो चलो केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है। क्या था? व्हेन x बिलोंग्स टू, क्या होगा केस 1 से 2, 1 से 2। अब 1 पहले ही इंक्लूड कर लिया था, है ना, 1 पहले ही हमने इंक्लूड कर लिया था, इसको ओपन कर दिया, इस पे मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है, ये केस के लिए हमने चला। अब इस केस में देखो, जब 1 से हमने 2 लिया है तो उसमें x-1 ग्रेटर देन 0 है और x-2 लेस देन 0 है। तो x-1 अगर ग्रेटर देन 0 तो मॉड हटेगा तो सिंपली x-1 मिल जाएगा।
लेकिन जब x माइनस टू जीरो से छोटा है तो जब उससे मॉड हटेगा तो माइनस से आएगा, माइनस एक्स माइनस टू आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो इसकी वजह से तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस वन ही आएगा। लेकिन इसकी वजह से जब x माइनस टू लेस देन जीरो है तो उसकी वजह से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो उसकी वजह से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस टू, राइट। और वो क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, वन माइनस टू, तो देखोगे माइनस वन प्लस टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्या वन ज़्यादा है 4 से, नहीं ज़्यादा है। इस केस में नो सॉल्यूशन आएगा, मतलब इस केस में आंसर नहीं है, मतलब इस केस से आंसर नहीं आएगा, इस केस से आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्या एक जो होता है क्या 4 से ज़्यादा होता है क्या एक 4 से ज़्यादा होता है क्या? नहीं होता है ना, ये तो गलत आ रहा है ना, इसलिए नो सॉल्यूशन आएगा। अब केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3 यही लिख देता हूँ। केस नंबर 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो जब अगर x 2 से ज़्यादा होगा तो याद करो, जब x 2 से ज़्यादा था तो x माइनस वन भी पॉजिटिव था, x माइनस टू भी पॉजिटिव था, सीधा मॉड हट जाएगा क्योंकि इस केस में दोनों पॉजिटिव था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों हट जाएगा मॉड, तो मतलब हम कह सकते हैं कि x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, दोनों तरफ से मॉड हट जाएगा। 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2। तो 7/2 है। और ये जो केस था हमारा, केस वॉज की, केस हमारा क्या था, केस हमारा ये था कि क्या कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा आना चाहिए। तो देख लो क्या आंसर में क्या x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो बिल्कुल 2 से ज़्यादा है, बिल्कुल 2 से क्या है, ज़्यादा आ रहा है ना। बिल्कुल 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ से अब हम अपना फाइनल आंसर जो देंगे, फाइनल आंसर के लिए क्या करना पड़ता है, केस फर्स्ट, केस टू, केस थ्री का यूनियन देना पड़ता है। मैंने बताया था कि जब भी सॉल्यूशन देते हैं हम लोग, जब भी हम सॉल्यूशन देते हैं तो जितने भी केस होते हैं सभी केस का हम लोग क्या करते हैं, सभी केस का हम लोग यूनियन करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी, सो रिक्वायर्ड आंसर केस फर्स्ट यूनियन केस टू यूनियन केस थ्री। सो x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, पहला का क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1/2 क्लोज था। दूसरे से तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया था, और तीसरे से क्या आया था, 7/2, x 7/2 से ज़्यादा, मतलब 7/2 टू इन्फिनिटी। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ना, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि सबको केस बना लेंगे, केस वाइज सॉल्व कर लेंगे। लेकिन तुम्हें अभी समझ में आ रहा होगा कि पहले तो मैंने इसमें क्या किया, पहले मैं ये बता देता हूँ
कि सॉल्व मैंने किया मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो मैंने तुम्हें बस ये बोला इस वाले में कि मॉड के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी सबको ज़ीरो के इक्वल करो। इक्वल करने के बाद उसको रियल लाइन पर प्लॉट करो। रियल लाइन पर प्लॉट कर दिए। अब रियल लाइन पे प्लॉट करने के बाद क्या करना है, इंटरवल वाइज सबका साइन चेक कर लेना है। क्यों साइन चेक करना है, इसलिए साइन चेक करना है कि जहाँ पर वो पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर मॉड सिंपली हट जाएगा, और जहाँ जिस इंटरवल में नेगेटिव साइन का होगा उस टाइम पर मॉड को हटाने के लिए माइनस के साइन माइनस के साथ हटेगा वो। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स हो जाती है अगर एक्स पॉजिटिव है तो, और अगर मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाती है व्हेन एक्स लेस देन ज़ीरो। तो इसलिए हमने सभी इंटरवल्स में क्या किया है, साइन चेक किया है। साइन चेक करने के बाद हर इंटरवल वाइज केस बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 3 इंटरवल बना था, 3 सब इंटरवल्स बना था। सब मतलब कि 3 सेक्शंस बन गए थे इंटरवल के। तो तीनों इंटरवल वाइज मैंने केस लिया। तो केस नंबर फर्स्ट लिया एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन। वहाँ पर जब मैंने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल्स टू -1/2। फिर मैंने क्या किया, दूसरा केस बनाया। दूसरा केस वॉज एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। तो मैंने दूसरा केस लिया यहाँ पर कि व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। जब मैंने दूसरा केस बनाया उसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे नो सॉल्यूशन आया। लेकिन जब मैंने केस नंबर थर्ड लिया, मतलब एक्स ग्रेटर देन टू, जब एक्स ग्रेटर देन टू लिया था तो आपने देखा हो कि उस इंटरवल में सभी का साइन पॉजिटिव था। सभी का साइन पॉजिटिव होने की वजह से क्या किया, मैंने मॉड हटा दिया डायरेक्ट। मॉड हटाया डायरेक्ट तो मुझे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ गई कि एक्स आ गया कि 7/2 से ज़्यादा। फिर जैसे ही हमने रिक्वायर्ड आंसर लिखा, रिक्वायर्ड आंसर टाइप लिखते टाइम क्या करेंगे, केस फर्स्ट, केस टू और केस थ्री, मतलब पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, तीनों केस का यूनियन ले लेंगे एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को। लेकिन आई वांट कि हम क्या कर पाएँ कि कोई इजी सा कोई मेथड सॉल्व कर पाएँ, है ना, किसी इजी सा कोई तरीका सॉल्व देख पाएँ। तो उसी के लिए मैंने क्या किया है कि एक चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है कि मॉड से भी, मतलब ग्राफ से रिलेटेड भी इसको बनाया जा सकता है। मतलब इसका ग्राफ बना करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर तुम समझ जाते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ पाते हो तो मैं ऐसे ग्राफ के लिए अगर तुम कहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। बट इसको एक ग्राफ से भी देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है तो उसको तुम देखो, इसको तुम बस याद रखना कि इस तरह से ग्राफ बनेगा। अच्छे से तो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं इस चीज़ को, है ना, क्योंकि इतना भी ज़रूरत नहीं है बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। खैर, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि चीज़ें तुम समझ जाओ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वाज कि याद रखना कि क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू एंड दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन था। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से जो यहाँ तक जो तुम्हें दिख रहा है ये चीज़, इसका हम ग्राफ बना लेंगे। मतलब हमें ग्राफ बनाना होगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू। इसका ग्राफ बना लेंगे। इसको मैंने y कह दिया, इसका ग्राफ बना लेंगे। इसका ग्राफ बहुत इजी होता है। कैसे याद रखना है तो तुम्हें मैंने बताया कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये मान लो ये 1 है तुम्हारे पास और ये तुम्हारे पास 2 है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो पहले वाला समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है कि 1 पर वैल्यू चेक कर लेना है y की कितनी वैल्यू आ रही है। तो अगर तुम चेक करोगे ना कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो देखो अगर x के जगह पर 1 रखते हैं हम तो y की वैल्यू आएगी, अगर 1 रखेंगे तो मॉड 1 माइनस वन प्लस 1 माइनस टू का मॉड, तो देखोगे तो 1 माइनस टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू 1 आएगी जब x इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पर 1 होगा कहीं ना कहीं। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर एक बूंदा लगा देना है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो इस तरह से तुम्हें पहला काम करना है, ठीक है। फिर दूसरा काम 2 पर वैल्यू पता करना है। 2 पर जब तुम वैल्यू पता करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। जब तुम x के जगह 2 रखोगे तो 2 माइनस वन तो 1 आ जाएगा। फिर तुम्हें सिंपली क्या करना होता है ना, बस इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इस तरह से ड्रॉ कर दो। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट। तो इस तरह से तुम्हारे पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है।
आई होप बस लाइन अच्छा से नहीं बन रही, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ये, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये कहाँ पे कट करेगा, तो वो पता करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा बताओ। यहाँ पर y की वैल्यू ज़ीरो है ना, यहाँ पर y की वैल्यू ज़ीरो है इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर ये कट कर रहा है तो यहाँ पर y की वैल्यू ज़ीरो है। और y की वैल्यू ज़ीरो कब हो सकती है, y की वैल्यू ज़ीरो तब हो सकती है ना, y की वैल्यू ज़ीरो तब होगी कि अगर तुम देख लो, या सिंपली तुम ऐसे भी तुम समझ सकते हो, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर y ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर x ज़ीरो है, तो ये वाला पॉइंट के लिए निकालने के लिए x के लिए ज़ीरो है, तो अगर x ज़ीरो कब होगा, तो जब x ज़ीरो रखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये तुम्हारे पास 3 आ जाएगी, मतलब ये 3 पर ये क्रॉस कर रहा होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ ज़ीरो तुम रख दो, ज़ीरो रखोगे तो ज़ीरो माइनस वन तो वन आ जाएगा, ज़ीरो माइनस टू करोगे तो टू आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेकिन तुमसे क्या कहा था, तुमसे कहा था क्वेश्चन में 4 से ज़्यादा आने के लिए, अगर तुम क्वेश्चन में देख रहे हो कि तुमसे डिमांड किस चीज़ का था, डिमांड ये था कि ये जो होना चाहिए, ये जो y की वैल्यू होनी चाहिए दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो 4 से ज़्यादा के लिए अगर तुम देखोगे तो कहाँ तुम्हें चाहिए फिर, अगर तुम्हें 4 से ज़्यादा चाहिए मतलब 4 से ज़्यादा के लिए इधर ही होगा फिर, ये मान लो ये y पर 4 वैल्यू है, तो 4 से ज़्यादा के लिए इधर तुम्हें जाना पड़ेगा। ये सब तुम्हारे पास रीज़न हो गए, ये सब 4 से ज़्यादा मतलब y की वैल्यू 4 से ज़्यादा होने के लिए यही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हें पता कर लो कि x की वैल्यू कितनी है, और यहाँ पर पता कर लो कि इस टाइम पर x की वैल्यू कितनी है। तो अगर तुम y की वैल्यू 4 के इक्वल कर देते हो, है ना, अगर तुम y को 4 के इक्वल कर देते हो तो तुम्हें ये पता करना है कि मॉड ऑफ x माइनस वन, मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल्स टू 4, ये कब 4 के इक्वल आ रहा होगा, मतलब इसको तुम्हें सॉल्व करना होगा कि मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू ये कब 4 के इक्वल है, ये x तुम्हें पता करना होगा, समझ रहे हो। तो ये x तुम पता कैसे कर सकते हो, तो फिर से वही केस बना के करना पड़ेगा ना कि x माइनस वन लेस देन ज़ीरो है, x माइनस टू लेस देन ज़ीरो, तो इसी तरह से केस बना के तुम x की वैल्यू पता कर सकते हो और फिर तुम अपना आंसर दे सकते हो, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बस ये बताना था इसमें कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, मुझे बस ये बताना है कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होगा। तो अगर मैं इसको अच्छे से बना दूँ, अगर मैं इसको अच्छे से बना दूँ तो याद रखना कि पहले ये y एक्सिस है, ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, पहले जितने भी मॉड के अंदर है उसको ज़ीरो के इक्वल कर लो, वहाँ से x निकाल लो, ठीक, फिर उस x पर रख करके पता कर लो y की वैल्यू कितनी है, जैसे 2 रखने पर भी 1 आ रहा था। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि उस पॉइंट को प्लॉट कर लो, फिर उन दोनों पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद बस एक तरफ इधर खींच दो, एक बार इधर खींच दो, तो ये जो ग्राफ होगा दैट विल बी ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और 4 से ज़्यादा के लिए बस मैंने अभी जस्ट बताया कि उसके ऊपर y के लिए 4 से जहाँ जहाँ ज़्यादा वो x निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इस तरह से भी तुम याद रखना। और अगर मान लो तुमसे इसका ग्राफ पूछ लिया जाता, मान लो इसका ग्राफ तुमसे पूछ लिया जाता, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री, इसका ग्राफ पूछ लिया जाता, तो फिर से मैं यही कहूँगा आपको, ये तुम्हारे पास हो गया y एक्सिस, ये तुम्हारे पास x एक्सिस, मॉड के अंदर जितने भी पॉइंट्स है पहले उसको तुम प्लॉट कर लो, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 रख के देखोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से 2 तो 3, तो यहाँ पर 3 आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर 2 रखोगे तो 1 और यहाँ से तो आ गया 1 और यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, देख लो रख के, जैसे हमने 1 रखा तो 0, 1 माइनस टू माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस थ्री, तो ये तो 3 आ गया था, थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ,
टू रखूँगा तो देखो 2 - 2 0 हो गया, और ये 2 - 1 1 हो गया, और वहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर 2 पे तुम्हें 2 आ रहा होगा। तो बस मैं इस सबको प्लॉट कर लेता हूँ एक बार बढ़िया से। 1 पर 3 आया था, 2 पर 2 ही आया था। अब मैं 3 पर चेक कर लेता हूँ। 3 पर अगर मैं 3 - 1 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी 3 आया। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ये पॉइंट हो गया, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, एक बार ऐसे हो गया, एक बार तुम्हारे, सॉरी ये क्या हो गया, एक बार यहाँ पे, और ये तो तुम्हें पता था, ये तो तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, और एक बार हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से खींच दिया, यहाँ पर तो इस तरह से ड्रॉ कर दिया ऐसे। सो दिस विल बी द ग्राफ, ठीक है। तो यही बस मुझे यहाँ पर बताना था आपको, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बन जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब एक दो और क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ये है कि सॉल्व मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड इक्वल्स टू मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड प्लस 2, ये देन एफ ऑफ एक्स इज necessarily नॉन नेगेटिव थोड़ा सा धीरे छोटा लिख देता हूँ, नॉन नेगेटिव in the interval, और आपको मैंने ऑप्शंस दिया है -√6 से √6, ऑप्शन बी दिया हूँ -∞ टू -2 टू इन्फिनिटी, ऑप्शन सी दिया हूँ -2 टू 2, क्लोज्ड है दोनों पर, और ऑप्शन डी दिया हूँ -2 टू 2 ओपन। ये दिया हूँ क्वेश्चन। अब जैसा ही ये तुम देखे, तुम्हें समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि देखोगे अगर ध्यान से तुम तो समझ तो गए होगे कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 6 माइनस एक्स का जो स्क्वायर लिखा है, ये मॉड एफ एक्स प्लस मॉड 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 लिखा है। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर इनको और इनको अगर मैं जोड़ दूं तो जोड़ने पर डायरेक्ट ये चीज़ आ रहा है, तो मैंने बताया था तुम्हें मैंने ये चीज़ बताया था कि मॉड एक्स प्लस वाई का जो मॉड है, अगर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के इक्वल आ रहा है, विच मीन्स दैट कि एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, चाहे 2 के लिए हो या 3 के लिए हो या 10 के लिए हो। तो मैंने 2 के लिए बताया था, यहाँ 3 के लिए लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इंटू 6, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 4 है, तो ये ध्यान में रखना है, जिसमें ब्रेक किया उसी में लिखना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 2 को तो मैं साइड भी कर सकता हूँ, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो ख़त्म, 0/2 तो 0 ही हो जाएगा। अब तुम्हें ये कहा गया था कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि एफ ऑफ एक्स इज नेसेसरली
नॉन निगेटिव, यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब कि एफ ऑफ एक्स को ज़रूर से ज़रूर नॉन निगेटिव होना है। नॉन निगेटिव मतलब ये कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो या फिर ज़ीरो से ज़्यादा हो। तो अब खुद से देखो, अब तुम अगर एक चीज़ ध्यान से देखोगे कि अगर तुम एक चीज़ ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी पहले से हाथ खड़ा कर दिया कि हम या तो ज़ीरो होंगे या तो ज़ीरो से ज़्यादा होंगे, लेकिन तुम्हें प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो चाहिए। और ये पहले ही कह दिया है कि हम पॉजिटिव हैं, ये पहले ही कह दिया कि हम तो ज़ीरो हैं या फिर पॉजिटिव है। तो इसके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, कि अब हम खुद क्या हों, अब हम खुद 4 माइनस एक्स स्क्वायर के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम खुद या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो हों, तभी कोई भी पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव के साथ प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड दैट विल बी द आंसर, एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको लिखने का ये तरीका है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा -2 से 2 तक। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, और आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी -2 से 2 क्लोज। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, ओके। सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। अब इसके आगे, अब हम लोगों का जो बेसिक मैथ्स वाला जो लेक्चर था ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, है ना। सेट थ्योरी विल बी स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो उसके लिए अब आप लोग तैयार रहिए, बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। तो खैर, आपको बेसिक मैथ्स वाले में इसमें अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, है ना। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, जितना जल्दी ज्वाइन हो सकते हो उतना जल्दी ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा एक तरीके से कहा जाए तो, क्योंकि चैप्टर बहुत जल्दी तेज़ी से निकल रहा है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है जितने भी बेसिक मैथ्स में होने चाहिए थे। जहाँ तक लॉगरिदम्स की बात हुई तो लॉगरिदम्स के लिए मैं एक अलग से लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मतलब 2-3 दिन में लॉगरिदम भी कंप्लीट ही हो जाएगा। तो मैं ऐसा करूँगा कि नेक्स्ट वाले लेक्चर से लॉगरिदम ही मैं कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेट थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो लेक्चर है तुम्हें समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है अगर तुम्हें, तो काइंडली रीच आउट टू मी, है ना। मुझसे पूछो, मैं ज़रूर बताऊंगा, है ना। और अगर तुम नहीं पहुँचोगे, नहीं पूछोगे तो मैं कैसे बता सकता हूँ, है ना। ज़रूर तुम टेलीग्राम पे आओ, है ना, वहाँ पे डिस्कशंस होंगी, वहाँ पर तुम अपने आंसर्स तुम सेंड कर देना, ठीक है। और हो सकता है तो मैं एक बेसिक मैथमेटिक्स जो मैंने कंप्लीट किया है
इसका डीपीपी भी मैं तुम्हें दे दूँ, अगर तुम कहोगे तो मैं सेंड कर दूँगा उस पर। उसके लिए तुम कमेंट कर देना कि सर मुझे आई नीड डीपीपी। अगर ऐसा तुम कर देते हो तो मैं ज़रूर सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ तक अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं समझ में आया है तो भाई पूछना मुझसे, मैं बताऊँगा। थैंक यू सो मच, है ना। और अगर इस क्लास की पीपीटी लेनी है तो तभी भी तुम्हें टेलीग्राम पे ही आना होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर ही सारे पीपीटी को मैं शेयर करता हूँ, है ना, टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से तुम ले सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगा, है ना, तुम वहाँ से देख लेना। वहाँ से क्लिक करके तुम टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर, है ना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एंड दैट टॉपिक विल बी लॉगरिदम। थैंक यू सो मच।